जलगांव में रहने वाले रविदास पाटिल ने पूरे सोशल मीडिया जगत को हिला दिया। उन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि शेयर बाजार से आखिर कितना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। पाटिल साहब की बात करें तो खबरें ऐसी आने लग गई कि केवल 8,000 रुपये को उन्होंने 1 करोड़ रुपए में बदल दिया। 8,000 रुपीज़ इंटू 1 करोड़, जिसके कारण इट वॉज द टॉक ऑफ द टाउन। हर कोई, चाहे आप ट्रेडिंग कम्युनिटी की बात करें, चाहे ब्रोकर्स की बात करें, चाहे ट्विटर की बात करें, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें या नॉर्मल जहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते थे, हर कोई इसी चीज़ के बारे में बात करता था। और कुछ सवाल उठे वहाँ पे। सवाल किस प्रकार के, जैसे कि क्या सच में इस प्रकार का प्रॉफिट बनाया जा सकता है शेयर बाजार से? अगर बनाया गया है तो क्या इस व्यक्ति ने सच में वो प्रॉफिट बनाया है? क्या पोटेंशियल है शेयर बाज़ार का? एंड काफ़ी इस प्रकार के सवाल आए कि क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करी गई, क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिकॉज आज का वीडियो किसी भी ट्रेडर के माइंड के होराइजन को बढ़ाने के लिए और पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने भी कभी पाटिल भाई साहब जैसे कभी इस तरह का तगड़ा पैसा बनाया है, लेट्स से एक बहुत बढ़िया मल्टीप्लाई किया है, तो उस स्टोरी को ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आई लव टू नो। या आपने देखा है कि भैया मैंने पुट लिया था, ये ऐसा हो गया, कॉल ऐसा लिया था, होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बट लव टू नो, एंड मैं किसी आने वाले वीडियो पे भी उस स्टोरी को कवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए पेड़ खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहला सवाल आप लोगों के दिमाग में उठता है वो ये है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल भी है कि नहीं? और इसका जवाब है हाँ, ये पॉसिबल है। इससे पहले कि आप लोग जज कर ले कि यार अभिषेक शायद ना हमको वो कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा है, बिकॉज इसका कोई मोटिव होगा, मैं आपको क्लियर कर दूं मैं इसको येस क्यों कह रहा हूँ। देखो, शेयर बाजार ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर आप एक दिन पुट लेके बैठते हो, अगले दिन गैप डाउन हो जाता है, तो वो पुट 5 से 6 गुना हो जाता है कुछ समय में। उसी प्रकार से काफ़ी सारे लोग एक्सपायरी डे ट्रेडिंग पे देखते होंगे कि अचानक से 10 रुपीज़ का ऑप्शन शूट अप हो जाता है 200 रुपीज़ में। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि देखिए, शेयर बाजार में कुछ भी असंभव नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ स्किल एज वेल एज थोड़ा बहुत लक। तो अगर किसी का लक बहुत अच्छा है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन ये आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों भाई, जब आप एक तरफ से बोल रहे हो पॉसिबल है फिर एग्जाम्पल सेट नहीं होना चाहिए? बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो 1 in a million लोगों के साथ होगी। मतलब 1 मिलियन लोग होंगे, या फिर इनफैक्ट 1 मिलियन भी मैं कम बोल रहा हूँ, 1 करोड़ लोग से ज़्यादा होंगे, उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति होगा जो इस चीज़ को कर पाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज देखिए, इसमें ऑड्स आपके अगेंस्ट काफ़ी रहते हैं, आपके फेवर में कम रहते हैं। तो आपको बहुत एक्सट्रीमली लकी प्लस स्किलफुल होना पड़ेगा जब ये चीज़ कर सको। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस क्यों बड़े से बड़ा ट्रेडर, बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर, वो हर कोई जानता है कि किसी न किसी मौके पे, किसी न किसी मुकाम पे उन्होंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रिस्क लिया था। लेकिन दे डोंट वोकलाइज अबाउट दिस ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, बिकॉज बीइंग अ पब्लिक फिगर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट ना करें। तो पहली चीज़, क्या पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, लेकिन क्या हर कोई कर सकता है? नहीं। दूसरा सवाल उठता है रिस्क। इसमें रिस्क है कि नहीं? ऑब्वियसली रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब बोलोगे अच्छा रिस्क ज़्यादा है कैसे? देखो, क्या होता है कि शेयर बाजार में जब भी आप हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशंस पे जाते हैं, जितना ज़्यादा हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशन पे जाएंगे आपका रिस्क बढ़ेगा। और ये केवल शेयर बाजार में नहीं है, अक्रॉस एसेट क्लास है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आप लोगों को, सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट आपको कौन दे रहा है? सेविंग्स अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या रिस्क है? बहुत कम है। बस वो है कि बैंक अगर बंद हो जाए, उसमें भी अगर आपका ऐसे बैंक में जैसे SBI में है, आपने मान लीजिए SBI में लंच के पहले अगर अकाउंट खुलवा लिया, लंच के बाद खुलाओगे तो पता नहीं कब खुलेगा, तो सिंपल सी बात है वहाँ पर आपके सेविंग सेव है। डिस्क्लेमर, मैं किसी बैंक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्राइवेट बैंक में HDFC, कोटक, ये सब भी सही है। देन तो उधर आपका रिटर्न 5% हो गया। फिक्स डिपॉजिट में आपका रिटर्न हो जाता है चलो 6.5%। TDS के बाद हार्डली कुछ बचता है। बात करते हैं हम थोड़ा सा ऊपर अगर जाने की कोशिश करते हैं तो बॉन्ड्स में आ जाता है 8 से 10%, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, कुछ 12% दे देते हैं। और फिर आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में अगर अच्छे म्यूचुअल फंड्स में आपने निवेश किया तो 12 to 14%।
बट अगर अब आप 14% को सरपास करने की कोशिश करोगे तो आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग अगर आप करने जाते हो तो आपको पता है, स्वाभाविक सी बात है कि आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। लाइक वाइज आप जब डेरिवेटिव्स में जाते हो तो वहां पर आप 50% अगर महीने का बना भी सकते हो तो उतने डुबा भी सकते हो, तो रिस्क बढ़ जाता है। तो यस, रिस्क काफी ज्यादा है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो वैसे भी कंजर्वेटिव हो, थोड़ा ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, जिसकी आमदनी बहुत लिमिटेड है, तो भाई आपके लिए तो वैसे भी ये जो स्टोरीज चलती है 10,000 से 1 करोड़, उससे आपको लेना देना ही नहीं है, वो आपका ब्रेन वॉश कर देंगे, आप फंस जाओगे। तो आपको ये चीज समझनी। दूसरी चीज है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, यूजुअली देखा गया है कि इस प्रकार के रिस्क तब देखा जा सकता है जब आपके पास समथिंग टू बैकअप हो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इस केस में जब हम पाटिल भाई साहब की बात कर रहे थे, उनके पास बैकअप क्या था? वो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास पूरा करियर पड़ा, पूरा एज पड़ा है, 20 साल का व्यक्ति है, प्लस घर वालों से उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा लिया हुआ था जिसको उन्होंने कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई किया था, तो ही हैड नथिंग टू लूज। और ये एक एज ऐसी होती है ना, बिकॉज गेमिंग वाली एज होती है, आप एडवेंचर करना चाहते हो, उड़ना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो, बस पता नहीं ब्रह्मास्त्र क्यों कर ली, बट एनीवेज। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये सारी चीजें आपको इस एज में आप कर सकते हो। द मोर यू ग्रो ओल्डर, आप ये रिस्क नहीं ले पाओगे, बिकॉज फैमिली होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आप सोचते हो कि ये ले सकते कि नहीं ले सकते। तो इसलिए आपको मैं एक पॉइंट बता दूं कि जब पॉल ट्यूडर जोन्स $1 बिलियन एक दिन का अगर बनाता है, तो वो मेक श्योर करता है कि उसके पास फंड मैनेजमेंट है, उसके पास बाकी चीजें हैं। जब आप देखते हो कि बड़े बड़े ट्रेडर जैसे डैन जैंगर ने बनाया, तो उनके पास उनकी कुछ सर्विसेज चल रही थी उस समय पे, तो दे ऑलवेज हैव सम बैकअप अराउंड दिस थिंग। बट अब एक फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्या ये चीज स्केलेबल है? तो उसका आंसर है नहीं है। अब बोलोगे अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज सिंपल सी बात है, इंडियन बाजार में लिक्विडिटी आप एक बार 200-300 करोड़ क्रॉस कर जाओ, उसके बाद आप डेरिवेटिव्स में अनटिल अनलेस आप इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं लगाते हो, आप नहीं कर सकते हो। और इंस्टीट्यूशनल सेटअप मशीन्स और एल्गोरिदम से ज्यादातर चलते हैं, डिस्क्रिशनरी हार्डली चलती है। और जब वो मशीन से चलती है ना, तो भाई हेजिंग आ जाता है, रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, वहां पर अल्टीमेटली आप ये रिस्क ले ही नहीं सकते हो। 500 करोड़ के ऊपर अगर आप जाने लग जाते हो, तो बाय डिफॉल्ट या तो आपको कैश में ही आना पड़ता है, या फिर आप लोगों को जाना पड़ेगा दूसरे मॉडल पे, पीएमएस मॉडल एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड क्यों चाहे राकेश झुनझुनवाला और राधा किशन दमानी हो, जितने भी लोग उन्होंने ट्रेडिंग से भले अपना बेस कैपिटल बनाया, इवेंचुअली वो आ जाते हैं इस मार्केट में। अब आप बोलोगे कि यार भैया चलो ये वाली चीजें हो गई, मतलब मैंने आपके 3 सवालों का जवाब दिया, क्या ये पॉसिबल है? यस ये पॉसिबल है। क्या ये स्केलेबल? नहीं है, स्केलेबल नहीं है। क्या इसमें रिस्क है? हाँ बहुत रिस्क है। पर अब सवाल होता है कि इस कहानी में हमें सीखने क्या क्या मिलता है। तो करीब 6 से 7 लेसन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो कंपटीशन है वो आपके खुद के साथ है, बाकी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नॉइज है, और उसको आप जितना अवॉइड करो उतना बेटर है। आए दिन आप ट्विटर पे देखते हो किसी ने 5 करोड़ कमाया, किसी ने 10 करोड़ कमाया, बड़ा हाइप अप हो जाते हो, सर आई एम मोटिवेटेड मैडम, आई एम मोटिवेटेड, आई लव यू टू, फलाना डिमका, ब्ला ब्ला ब्ला, टाटा टा, हा हा हा, आप सब कुछ कर लेते हो। अब अपने आप को 3 महीने बाद अपने अकाउंट में झाँक के देखो, कितना प्रॉफिट बना लिया आपने? आपका वेल्थ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मोटिवेट तो हो गए, बट अक्सर ऐसे इंस्टेंसेस में ना आप लूज कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपका साइकोलॉजिकल ऐसा लगता है, चलो मान लेते हो उस बंदे ने बनाया भी है, पर वो ये नहीं बताते कि उनके पास 100 करोड़ का अकाउंट है। 100 करोड़ के अकाउंट पे क्लाइंट्स का मैनेज करके अगर आपको 2 करोड़ बनाते हैं, परसेंटेज वाइज वो 2% होता है, लेकिन आपने वो 2 करोड़ देखा हुआ है। तो अब आप बनोगे अक्षय कुमार, खतरों के खिलाड़ी। अब क्या करोगे? 10 लाख के अकाउंट से करोगे। तो पहली चीज, सोशल मीडिया में सब नॉइज है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग पे भाई ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो हमेशा इस चीज को फोकस करता हूँ, अपना चैनल का उद्देश्य भी यही है। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और ताकि इससे आपको रेगुलर लर्निंग वो मिलते रहे। और आप बोलोगे क्या लर्निंग के लिए क्या तरीके हैं? यूट्यूब है, पॉडकास्ट है, बुक्स हैं। और दूसरी बात, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं यार बुक्स पढ़ने का मन नहीं करता। तो सिंपल सी चीज़ है यार, जैसे आज सुबह सुबह मैं जॉगिंग पे गया, तो जॉगिंग पे बढ़िया जॉगिंग, मतलब माइल्ड जॉगिंग, इतना कोई फास्ट जॉगिंग नहीं करते अपन, तो बढ़िया मस्त हेडफोन लगाया, कुकू एफएम लगाया, कुकू एफएम पे ऑडियो बुक सुनने लग गए। अब उससे सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो जाती है कि भाई आप जब इस पे बुक समरी सुन लेते हो, ये सुन लेते हो, तो आपकी वॉकिंग टॉकिंग सारी चीज़ें हो रही है, प्लस थोड़ा सा ज्ञान भी जा रहा है। मतलब मेरा ये मानना है कि भाई आप कमरिया हिला दे ये सब सुनने से बेटर है सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है, कुछ अच्छी चीज़ें सुन लो। तो उस पर क्या हो गया कि आई वॉज लिसनिंग टू दिस वंडरफुल बुक कॉल्ड ट्रेडिंग इन द जोन। मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला, तो उसमें एक अच्छी पॉइंट थी अबाउट द मेंटल एनवायरनमेंट, कि आपको मेंटल एनवायरनमेंट इंप्रूव करना चाहिए। तो मेंटल एनवायरनमेंट कैसा होता है? देखो क्या होता है कि आप किसी भी सोशल मीडिया को यूज़ करते हो, आजकल सबसे ज़्यादा आपका मेंटल भसड़ यही लोग मचा देते हैं, बिकॉज आप सही तरीके से ये चीज़ नहीं करते। देखो आप जब भी जा रहे हो कहीं पे, तो आप उस एरिया की अच्छी चीज़ें लो। तो सोशल मीडिया में इंस्टेड ऑफ किसी की नेगेटिव पब्लिसिटी, ट्रोलिंग, उससे बेटर है हंसी मजाक करो, हल्का फुल्का करो, बट देन कम बैक
आप अपने ऐसी चीज़ करो जिससे आपका माइंड इंप्रूव हो। लाइकवाइज आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा लॉन्ग जाएं, शॉर्ट भी मार रहे हो तब भी मेक श्योर आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें ना आपको ट्रेडिंग इन द जोन की बुक समरी से भी सीखने मिल जाती है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक तो दे दिया है कुकू एफएम का। फर्स्ट 250 यूजर्स अगर AK 50 यूज़ करेंगे तो उसको 50% ऑफ भी मिलेगा। तो मेक श्योर आप वो ट्राई करें। तो लर्निंग पे आपका ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में लंबा गेम खेलना है तो आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ सस्टेनेबल होने वाली है। मैं बिल्कुल आप जिन एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएंगे मैं बताऊंगा। मेरा फोटे, मैंने अपने करियर का मैक्सिमम पैसा फ्यूचर से बनाया, बट इवेंचुअली मैंने अपना बहुत सारा पार्ट ऑप्शंस में शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि स्केल करने के लिए मुझे आना पड़ा। बिकॉज मेरा जो STT बढ़ता है, जब मेरे ऑडिट पे जाते हैं बुक्स, जो मेरा टैक्स ऑब्लिगेशन बढ़ता है, मुझे लगा कि मैं ऑप्शंस में कम रिस्क में उस चीज़ को डिफाइन कर सकता हूँ। बिकॉज फ्यूचर्स में नो डाउट स्पॉट जैसा करता है वैसे फ्यूचर्स करता है, लेकिन जो STT खा जाता है, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ऑल, वो बहुत ज़्यादा होता है, टर्नओवर बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने अपने आप को पिवट किया। सेम हमारे सुभाशीष भाई, हमारे मित्र सुभाशीष भाई, आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने ऑप्शन बाइंग से अपना कैपिटल बनाया, एक बड़ा फॉल आया उससे कैपिटल बनाया, देन ही वेंट टू ऑप्शन सेलिंग, वो भी डीप इन द मनी ऑप्शन सेलिंग। सेम घनश्याम भाई क्या कर रहे हैं? घनश्याम भाई इज डूइंग ऑप्शन बाइंग, अपना फोटो बनाया, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उनको पता उनकी लिमिटेशंस कितनी है, तो वो ही फिक्सेस हिज कैपिटल अराउंड कि भाई इतने लाख इतने करोड़ में ही अपन को करना है। सेम गोज विथ नितेश भाई, सेम गोज विथ अंगद भाई। तो आपको समझना है कि सब कुछ पॉसिबल है, सबके स्टाइल अलग है, सब अलग स्ट्राइक्स ले रहे हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप किसको स्केल कर सकते हो। जैसे मुझे एक पता है, किसी ने पूछा था कि भैया आप स्टॉक ऑप्शंस पे कितने जाते हो, तो मैं स्टॉक ऑप्शन को अगर मेरे को बाय एंड होल्ड करके भी चलना है, स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं हार्डली 100-150 लॉट्स के साथ जा पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जा पाता हूँ। रीज़न है कि लिक्विडिटी का इशू है, मेरे को एग्जिट करना पड़ता है, तो स्लिपेजेस ही 2-2.5 पॉइंट के निकल जाते हैं। अब मान लो मैं इंडेल्को के ऑप्शंस ले रहा हूँ, चलो मैंने 150 लॉट्स भी ले लिए, तो मैं जब वो जाता हूँ तो स्लिपेजेस में 1.5-2 पॉइंट लग जाते हैं, बिकॉज उतना एग्जिट पॉइंट्स नहीं मिलते ना आपको, अनटिल अनलेस सुपर ट्रेंडिंग हो उस दिन बाजार। तो आपको ये चीज समझना है कि ऐसा स्टाइल आज से ही पिक करो जो स्केलेबल हो। आज भले ही वो मंथ ऑन मंथ आपको 4% का रिटर्न दे, बट इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन वो आपको बहुत ज्यादा तगड़ा रिटर्न दे। इस प्रकार से अपना स्टाइल चूज करो, तब जाके आप लंबा खेल सकते हो। नेक्स्ट, कभी भी अपने आप को ना आउटलायर के साथ कंपेयर नहीं करो। आप लोग आते हो, वॉरेन बफेट सर ने इतना सारा पैसा बनाया, हम भी बनाएंगे। कितने वॉरेन बफेट सर आपने देखे? आप में से कितने लोग 95 तक जियोगे, पहले ये बताओ। अरे इधर हम 70 साल तक का हमारा कोई गारंटी नहीं हो रहा आज के ज़माने में। 50-50 साल, 40-40 साल में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, और हम कंपेयर कर रहे हैं कि हम वॉरेन बफेट सर जैसे बनेंगे। तो पहली चीज़ है, अपने आप को आउटलायर्स के साथ कंपेयर मत करो। इन दिस केस पाटिल भाई साहब भी एक आउटलायर है। 10,000 में से ये बनाया है, मैंने जैसे बोला करोड़ों में एक बंदा करता है, उसको देख के अगर आप कॉपी करने लगोगे तो ओम भट्ट स्वाहा हो जाएगा पूरे कैपिटल का। तो अपने आप को आउटलायर से नहीं मत करो, बट एक जनरल मासेस, ओवरऑल मासेस के साथ करो कि हाँ 60% के ऊपर रहना अपन को। जैसे स्कूल कॉलेजेस में होता है ना 60% के ऊपर फर्स्ट ग्रेड हो जाता है, तो वैसे 60% लोगों से ऊपर रहना, दैट इज ऑल यू नीड इन दिस वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग। नेक्स्ट चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो यू हैव टू बी श्योर वेदर यू वांट टू टेक दिस ट्रेड और नॉट। पाटिल भाई साहब के केस में भी ही इज नॉट ट्रेडिंग एवरी डैम ट्रेड विच इज कमिंग। वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं जब श्योरिटी बन रही है, हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है, तब ले रहे हैं। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में तलब की ट्रेडिंग लेते हैं। तलब मतलब मन कर रहा है, मन कर अब तो मेरे को ट्रेड ले लेना चाहिए, इसलिए ले लेते हैं। वो वाले ट्रेड मत लो। डेस्परेशन में ट्रेड लोगे तो भैया पूरा पैसा डूब जाएगा, ठन ठन गोपाला हो जाएगा। तो ये मत करो। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अच्छी ट्रेडिंग क्या होती है। अच्छी ट्रेडिंग वो होती है जो एफर्टलेस होती है। एफर्टलेस मतलब चाहे आप 1 लॉट से जाओ, 10 लॉट से जाओ, 100 लॉट पे जाओ, आपके अंदर वो स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट एम्बियंस नहीं बन रहा। आपको पता है कि यार मैंने सही पोजीशन लिया है, इसको होल्ड करूंगा, इसका पैसा बनेगा, दैट्स इट। जिस समय पर आप बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल होने लग जाते हो, आपको समझ में नहीं आता अरे यार कल गैप अप हो जाएगा, गैप डाउन होगा, तो इसका मतलब आप सही ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। आपकी ट्रेडिंग इतनी एफर्टलेस होनी चाहिए कि आज मैंने पोजीशन लिया, कल मेरे अगेंस्ट गैप डाउन हो रहा है तो भी मैं अपने पोजीशन काटूंगा और नए पोजीशन लूंगा एक काम माइंड से। प्रॉब्लम हो जाएगी, 1 लाख रुपए रहेंगे, आप पूरे 1 लाख का सौदा ले जाओगे, फंस जाओगे। तो गुड ट्रेडिंग हैज टू बी एफर्टलेस। एंड फाइनली एक थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी होगा लेकिन ज़रूरी है। अभी तक वीडियो लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिएगा। हर चीज़ पे लोगों का सलाह लेना इज इक्वल टू लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। इफ़ यू आर सीकिंग सजेशंस फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए आप लोगों का सजेशन ले रहे हो कि भैया आप ये बता दो, सर आप ये बता दो, उसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस कम है। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आज मैं अगर ये साइकोलॉजिकल कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बता रहा हूँ, उसके बाद मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया कि यार साइकोलॉजी क्या होती है, तो अगर आप मुझसे अगर पूछते हो भैया ये साइकोलॉजी होती क्या है,
तो भाई आज के समय पे गूगल है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो कि आपके अंदर लर्निंग की क्षमता है। आप गूगल पे सिर्फ साइकोलॉजी टाइप करोगे आपको मिलेगा। फिर आपको उसके अंदर की कोई चीज़ समझ में नहीं आया, आप वो पूछते हो कि नहीं भैया हमको ये समझ में नहीं आया कि ये रीसेंसी बायस क्या होता है, ये क्या होता है, देन इट मेक सेंस, अदरवाइज इट लिटरली डजंट मेक एनी सेंस। तो आपको ये चीज़ समझनी है दैट आपको अपना कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है तो पार्शियल लर्निंग आपको खुद से करनी पड़ेगी। उसके बाद एक मेंटर का काम आता है, यूट्यूब वीडियो का काम आता है, ट्विटर का काम आता है। तो अपने अर्ज को कंट्रोल करो। तो क्विकली जो हमने 5-6 पॉइंट समझे वो क्या है? पहला चीज़, सोशल मीडिया में काफ़ी नॉइज उसको अवॉइड कीजिए। दूसरा, लर्निंग पे फोकस कीजिए। तीसरा, आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल है लेकिन सस्टेनेबल मेथड ढूंढिए। चौथा, अपने आप को आउटलायर्स के साथ कंपेयर मत कीजिए। नेक्स्ट, मेक श्योर कीजिए कि आपको ट्रेड करना है कि नहीं करना है। फाइनली, आपका ट्रेड एफर्टलेस होना चाहिए जिसमें आपको दुनिया भर का सजेशन ना लेना पड़े। आशा करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। सीखने मिला है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपना लर्निंग के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए कुकू एफएम का लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।